पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों व स्टाफ को किया सम्मानित। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान कैंप स्कूल यमुनानगर में लगभग 5 करोड़ रुपए की ग्रांट दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल CBSE बोर्ड कैंप यमुनानगर के जो 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के टॉपर विद्यार्थी हैं, उनको आज उन्होंने विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मेयर सुमन बहमनी, DEO धर्मेंद्र चौधरी के साथ टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के बहुत से होनहार बच्चों के दिल की तमन्ना थी कि वह भी इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूलों में पढ़े, लेकिन प्राइवेट CBSE स्कूलों में अत्यधिक फीस होने के कारण हरियाणा के होनहार विद्यार्थी इन स्कूलों में नहीं पढ़ पाते थे। उन बच्चों के इस स्वप्न को पूरा करते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में पूरे हरियाणा में इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल मॉडल संस्कृत बनाकर पूरे हरियाणा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए उनकी राह आसान कर दी थी। उसी कड़ी में आज गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल कैंप यमुनानगर के विद्यार्थियों ने सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करके अपना व अपने माता पिता व अध्यापकों व हरियाणा सरकार की नीतियों की जो सोच थी उस पर यह विद्यार्थी खरे उतरे हैं। इसके साथ साथ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर भाजपा सरकार द्वारा कक्षा 10वीं से कक्षा 12वीं तक के हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सैमसंग कंपनी के टैब जिसमें इंटरनेट की सुविधा के साथ फ्री में पढ़ने के लिए दिए गए हैं। यह भी एक बहुत ऊंची सोच है और सुपर 100 स्कीम लाकर गरीब घरों के बच्चों को IIT और नीट की परीक्षा की तैयारी मुफ्त में सरकार के द्वारा प्राप्त करवाई जा रही है। स्कूल के प्रधानाचार्य सूरज भान ने पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के पिछले कार्यकाल के दौरान स्कूल में दी गई 5 करोड़ रुपए की ग्रांट व आधुनिक सुविधाओं के लिए भी धन्यवाद किया। इस मौके पर DEO धर्मेंद्र चौधरी, स्कूल के प्रधानाचार्य सूरज भान, श्रीमती रेखा गुप्ता, डॉक्टर गोपाल सिंह, मनप्रीत वालिया, भाजपा नेता नीरज गुप्ता, दक्ष भाजयुमो, जिला अध्यक्ष निश्चल चौधरी, भाजपा जिला यमुनानगर मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग, राहुल गढ़ी आदि मौजूद रहे। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय घनश्याम दास अरोड़ा जी, हमारी मेयर श्रीमती सुमन बहमनी जी, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी जी, हमारे प्रिंसिपल सूरज भान जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, वाइस प्रिंसिपल नीरज गुप्ता जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्याम शर्मा जी MC, दीक्षित दीमान जी MC, गोपाल जी, मनप्रीत जी, डॉक्टर गोपाल जी, DP। सबसे पहले तो मैं आप सबको इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि जिन बच्चों ने टॉप किया और जो अच्छा रिजल्ट लेके आए उसके लिए आपने एक कार्यक्रम रखा। मेरे ख्याल से ये आइडिया जो है डॉक्टर गोपाल जी का है, आपके जो DP हैं, और वो मेरे से मिले। उन्होंने पिछली बार भी इस प्रकार का एक प्रयास किया था और अब की बार भी उन्होंने मेरे से कहा कि इस प्रकार का एक कार्यक्रम होना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। और जिन बच्चों को आज सम्मानित किया तो निश्चित तौर से जो नीचे बैठे इनमें से भी काफी का प्रयास होगा कि अगली बार हम भी ऊपर आने चाहिए, सम्मानित होने के लिए हमारा नंबर भी आना चाहिए। तो एक कंपटीशन का भाव होता है कि हम भी आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ अच्छा प्रयास है ये, और ये इस प्रकार का प्रयास चलता रहना चाहिए। जहां तक बिल्डिंग के बारे में आप लोगों ने बहुत बात कही है, तो माननीय विधायक जी का तो है ही प्रयास, में तो कोई दो राय है नहीं, पर इसमें भी मैं डॉक्टर गोपाल जी का भी
नाम लेना जरूर चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास आते रहते हैं हर सप्ताह ही। और इन्होंने मेरे को बताया कि 3000 बच्चे हैं वहाँ, और वहां बैठने की जगह कहीं नहीं है। तो जहां विधायक जी का बहुत प्रयास था, तो वहां थोड़ा प्रयास आप डॉक्टर गोपाल जी का भी मान कर चलोगे। हर हफ्ते यही गीत था मेरे पास जब भी आते कि हमारे स्कूल में ये नहीं है। और एनसीसी को जो सब्जेक्ट कराने का काम है, वो भी आइडिया ही नहीं का था मेरे दिमाग में, कुछ नहीं था, मुझे पता भी नहीं था इसका। और सारे नहीं कराया मैंने, आइडिया आपका है। दूसरी एक तारीफ आपकी भी करूं कि भाई ये जो मॉडर्न संस्कृति स्कूल जो इतने बढ़ाए ना, इसमें बिलासपुर के स्कूल का बहुत रोल है। क्योंकि जो बिलासपुर था, तो मैं जब स्पीकर बना तो मेरे पास पहली बार लोग आए जी महाराणा एडमिशन करवाया तो बिलासपुर के सरकारी स्कूल में। तो मेरे लिए रणनीति सरकारी स्कूल में एडमिशन का क्या, इसमें कुछ पारसी है, ले लो जाकर एडमिशन हो गया था। तो लेकिन ऐसा था नहीं, वो लगे जी वहां तो बड़ी बड़ी वो है, सिफारिश मानते नहीं बिल्कुल कोई भी। तो मैंने कहा यार सरकार का भी स्कूल ऐसा है जहां सिफारिश नहीं चलती, अभी सिफारिश से एडमिशन कराना पड़ा। तो फिर मैंने उसकी सारा जानकारी ली, और जब मैं शिक्षा मंत्री बना तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि भाई जो संस्कृति मॉडल स्कूल है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है हमें, तो उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। और आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पहले संख्या 22 थी, अभी 136 है। बहुत बड़ी संख्या में आज संस्कृति मॉडल स्कूल है। और जब ये सीबीएसई से जोड़ने की बात आई तो इसमें दोनों तरफ था मामला। अब ये बड़ा मुश्किल काम है कि सरकार अपने ही बोर्ड के बजाय सीबीएसई में जा, ये अजीबो गरीब बात है। वैसे आपको नहीं लग रही, जब सारे लोग बैठे ना तब बड़ी मुश्किल काम है ये, क्योंकि हमारे ही टीचर कहेंगे कि साहब हमारे ही बोर्ड में तो आप नजरअंदाज लग रहे करने, आप अपने बोर्ड को छोड़ के आप अपने आप सीबीएसई में जाने लग रहे। और जब ये मीटिंग थी तब ये विषय आया था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ही तर्क रखा कि जो एक विचार है बने ना जी, समाज में जो विचार है, लोगों जो विचार है, जो अभिभावक है उनका जो विचार है, वो सीबीएसई के प्रति ज्यादा उनका क्रेज है, उनकी बड़ी श्रद्धा है कि सीबीएसई में मेरा बच्चा पढ़ रहा, तो बखा इसका बहुत बड़ा लाभ हमें मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात मान ली। हालांकि विवाद तो अब भी रहे, कभी कभी कोई ना कोई आएगा, अब भी कह जी आपने कौन सा फैसला करा। तो हमने अपने सारे स्कूलों को, जो भी हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, उनको सीबीएसई से एफिलेटेड किया। और मेरा ख्याल है ये काम करने वाले हम ही हैं, शायद किसी ने नहीं किया, हमने ही इसका वो किया, और आज उसके अच्छे परिणाम है। और इसके साथ साथ हमने सुपर 100 शुरू करा, और सुपर 100 में भी जो पहले था 50 बच्चे थे, तो आईटी में एडमिशन हो गया 23 का, 23 नहीं 25 का, 50 में से 25 का आईआईटी में एडमिशन हो गया। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया। और मैंने उस दिन बोलते गया था कि हौसला आपका नहीं बढ़ा, हौसला तो हमारा बढ़ गया, सरकार का हौसला बढ़ गया कि हमने एक प्रयास किया, वो प्रयास इतना सफल है। लेकिन उस प्रयास के पीछे भी एक मिश्रा जी है बिहार के, मैं उनका नाम लेना यहाँ जरूरी समझता हूं। एक बहुत ही साधारण से, बहुत ही सज्जन से व्यक्ति है, लगता भी नहीं अगर यहाँ आओ तो शायद आप अगर स्टेज की तरफ जाए तो शायद आप रोक भी दोगे, आप कहाँ जान लगे। इतने सरल आदमी हैं। उन्होंने इसको शुरू किया, उनके पास थोड़े बच्चे थे, बाद में हमने उनके साथ संपर्क किया। हमने कहा कि जो सुविधाएं हमारे पास है, हम आपको वो सुविधाएं दे सकते हैं, ज्ञान आपके पास है, अगर दोनों मिलकर काम करें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो पहली बार 50 बच्चे थे, फिर 100 थे, अब 600 बच्चे हैं सुपर 100 में। कितनी बड़ी 600 बच्चे तैयारी कर रहे। और अभी हमने बुनियाद एक प्रोग्राम चला रखा, आपके स्कूल में भी होगा, कुछ बच्चे उसमें होंगे। जब मैं शिक्षा मंत्री था तब 4000 बच्चे हैं जिनको हम कोचिंग देने से दी, ताकि बाद में उनको एमबीबीएस में, आईआईटी में और दूसरी जगह एडमिशन लेने में सुविधा मिले, उनकी कोचिंग की भी व्यवस्था कर रही।
तो मैं समझता हूं कि ज्ञान की कोई कमी हमारे बच्चों में नहीं है। हमारे बच्चे बहुत योग्य हैं। सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं है कि सरकारी एक राय ऐसी बढ़ गई थी कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा, तो सरकारी स्कूल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बल्कि मुझे तो कई चीजों में ऐसा लगता है कि इन प्राइवेट स्कूलों से हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा नॉलेज है इनको। बहुत चीजों को तो पता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये वैसे ही बहम पाड़ रखा। कुछ तो इस देश में ऐसा है ना जिस पर अंग्रेजी हवा वही महापुरुष है, बाकी कुछ नहीं है। अंग्रेजी बड़ी सब कुछ है, पर ऐसा कुछ है नहीं कि अंग्रेजी बड़ा ही ज्ञानी है। पर अब तो हमने आपका अंग्रेजी बड़ा भी काम कर दिया। अंग्रेजी पढ़ो तो इंग्लिश की भी कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे किसी चीज से पीछे नहीं। हमने थोड़े सा ही प्रयास किया, उसमें बहुत अच्छे परिणाम हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे देने लग रहे हैं। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल टांडा जी बहुत ही इससे लग रहे हैं। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो हमें एक रास्ता दिखाया, तो हम सब मिलके उस पर काम कर रहे हैं। आने वाली सरकार भी उसी पर काम करेगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मेरी सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आने वाले टाइम में आप देश का नाम रोशन करो, गांव का नाम रोशन करो, अपना शहर का नाम रोशन करो, माता पिता का नाम